नमस्ते। मैं हूँ आरफी, साइकिक मीडियम, टैरो कार्ड रीडर, हीलर, काउंसलर। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग ट्यूटोरियल चैनल पर मैं आरफी आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक रिक्वेस्टेड टॉपिक के ऊपर रीडिंग। टॉपिक है, आप जिस इंसान से प्यार करते हैं वो इंसान लेट नाइट आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, उनकी आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स क्या है आपके लिए, वो हम इस रीडिंग के जरिए जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर मैंने दो ऑप्शंस रखे हुए हैं, आपको किसी एक ऑप्शन को चूज करना है। ठीक है, ये है ऑप्शन नंबर 1। ओके, और ये है ऑप्शन नंबर 2। ओके, टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। हाँ, ऑप्शन 1, अगर आप लोगों ने इस ऑप्शन को चूज किया है, इस चिड़ियों के जो घोंसला है, नेस्ट को अगर आपने चूज किया है, तो ये रीडिंग आपके लिए। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन का लेट नाइट थॉट्स क्या है आपके लिए। उससे पहले मैं ये भी देखूंगी कि आपके पर्सन करेंटली क्या फील कर रहे हैं, उनकी एनर्जी इस वक्त कैसा है, वो हम जान लेंगे। ओके, और ऑप्शन नंबर 1, जितने व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 को चूज किया है, वो जिस इंसान से प्यार करते हैं, जिस इंसान के लिए वो इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस इंसान की करंट एनर्जी क्या है फॉर ऑप्शन नंबर 1। सेवन ऑफ सॉर्ड्स जंप आउट हुआ है। मेरे व्यूअर्स जिसके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस इंसान की करंट एनर्जी क्या है। झगड़ा करने की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके पर्सन का। किसी के साथ उनका बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या तो उनके वर्क प्लेस पे हो रहा है या फिर घर पे हो रहा है। बहुत ज्यादा एग्रेशन, लड़ाई झगड़े की एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है आपके पर्सन का। एस ऑफ पेंटिकल्स, करंट एनर्जी क्या है इस इंसान का। टेम्परेंस। ओके, तो आपके पर्सन की करंट टाइम फ्रेम पर जो एनर्जी मुझे दिख रहा है यहाँ पर, आपके पर्सन इस वक्त बहुत कुछ चीजें हाइड कर रहे हैं अपने लाइफ में। जो हो रहा है वो दिखा नहीं रहे हैं, और जो दिखा रहे हैं वो एक्चुअल में उनके लाइफ में हो नहीं रहा है। तो आपको ऐसा दिख सकता है कि आपके पर्सन अपने लाइफ में बहुत खुश हैं, अच्छे अच्छे फोटोज वगैरह दे रहे हैं, फोटोज वीडियोज या सोशल मीडिया पर बहुत अच्छे से एक्टिव है। तो आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपके पर्सन अपने लाइफ में बिल्कुल खुश है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वो रियलिटी नहीं है, रियलिटी कुछ और है। इन रियलिटी आपके पर्सन अपने लाइफ में इस वक्त बहुत ज्यादा स्टक है, मजबूर महसूस वो कर रहे हैं। ठीक है, स्टक है, मजबूर महसूस कर रहे हैं। लोगों के साथ उनका बहुत ज्यादा अनबन हो रहा है करंट टाइम फ्रेम पर। एफर्ट बहुत ज्यादा लगा रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं अपने लाइफ को सुधारने के लिए, बहुत अपनी तरफ से लाइक 100% देने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन, लेकिन उस हिसाब से हो नहीं पा रहा है। स्पेशली मुझे यहाँ पर मनी से रिलेटेड भी कुछ स्ट्रगल दिख रहा है। स्ट्रगल मीन्स पैसे है, हो रहा है, मतलब पैसे अर्न वो कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि पैसे अर्न नहीं कर पा रहे हैं, अर्न कर रहे हैं वो। लेकिन वो एक होता ना, एक चक्रव्यूह एक तरीके का, कि पैसे कमाना है तो उसी में ही घुस गए पूरी तरह से, और दिन रात बस उसी में ही लगे पड़े हैं, और लाइफ बिल्कुल मतलब एकदम से खत्म। तो उनका कुछ ऐसा सिचुएशन हो रहा है। ठीक है ना, पैसे कमाना है मतलब इतना पैसों के पीछे भाग रहे हैं कि उनकी जो पर्सनल लाइफ की जो पीस होता है, वो पीस मानो खत्म सी हो रही है। ओके, लेट्स सी वो आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। लेट नाइट उनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या होता है, लेट नाइट थॉट्स क्या होता है उनका, फॉर ऑप्शन नंबर 1। जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 को चूज किया है, वो जिस इंसान के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, वो इंसान लेट नाइट मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं। ये इंसान मेरे व्यूअर्स के बारे में लेट नाइट क्या सोचते हैं, प्लीज बताइएगा। आपकी स्माइल, आपकी मुस्कुराहट इन्हें बहुत पसंद है, और लेट नाइट वो याद करते हैं। जैसे कि पास में उन्होंने आपके कुछ ऐसे फोटोज देखे थे पास में, या फिर हो सकता है अभी भी देखा हो, या फिर आप दोनों मिले भी थे एक दूसरे से, या फिर वीडियो कॉल में बात हुई थी, लेकिन उन्होंने आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा है कई बार, और लेट नाइट को वो उसे याद करते हैं।
क्योंकि दिन भर में जो भी कैओस होता है उनके लाइफ में, इनफैक्ट नॉट ओनली दिन भर, जब तक वो लोगों के बीच हैं तब तक उनके लाइफ बहुत कैओटिक बना रहता है, बहुत मतलब यू नो मेसी होता है उनका लाइफ। तो ऐसे में जब वो लेट नाइट में उनके आसपास कोई नहीं होता है, वो शांत होते हैं, तो उस दौरान उन्हें आपकी वो स्माइल याद आता है, और जैसे कि उन्हें सुकून मिलता है आपको याद करके। ठीक है, आपको याद करके उन्हें सुकून मिलता है, मेंटल पीस उन्हें मिलता है। एंड ऑल्सो आपके साथ उन्होंने जो भी अच्छे वक्त बिताए थे, वो अच्छे वक्त उन्हें याद आता है, और कहीं ना कहीं वो खुद भी याद करते हैं। मतलब एक होता है कि हमें अपने आप किसी का याद आ रहा है, और दूसरा कि हम जान सोचते हैं। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन कई बार आपके बारे में जानबूझकर सोचते भी हैं, जैसे कि आपके बारे में सोचने से ही उन्हें सुकून मिलता है। ओके, लेट नाइट थॉट्स में उनके दिमाग में आपके साथ फैमिली प्लानिंग करने की भी थॉट्स आते हैं कि आपके साथ अगर शादी की जाए, आगे की जिंदगी बसाया जाए तो कैसा रहेगा, तो कैसा होगा उनकी लाइफ। एक तो ये मैसेज मुझे यहाँ पर आ रहा है कि आपके साथ वो अगर अपनी जिंदगी बिताते हैं, आगे की लाइफ अगर स्पेंड करते हैं, तो कैसा रहेगा। क्या वो खुश रह पाएंगे, क्या आप खुश रह पाओगे, इस तरीके की बातें उनके दिमाग में आते हैं, थॉट्स ऐसे। ठीक है, घर सजाना, एक घर अपना, एक जो एक होता है ना कि बहुत सी लड़कियां ऐसे सोचते हैं कि मेरा भी एक घर हो, परिवार हो। लड़की क्या, लड़के भी सोचते हैं। तो इस तरह की सोच भी उनके दिमाग में आता है कि वो आपके साथ संसार बिताने के बारे में सोचते हैं। और ऑप्शन नंबर 1, जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 को चूज किया है, प्लीज बताइएगा उनके पर्सन लेट नाइट मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। आपके पर्सन के अंदर जेलसी इशू है, एक तरीके का आपसे उनको जेलस फील होता है। अब आप सोचोगे कि मुझसे क्यों जेलस फील करेंगे भला। जैसे कि आपका अगर कोई, जैसे कि वो अपने लाइफ में बहुत परेशान है, लेकिन उन्होंने देखा कि आप बहुत खुश है, तो इससे भी उनको थोड़ा बहुत चिढ़ मचता है कि मैं इतना परेशान हूँ और तुम तो मजे कर रहे हो अपने लाइफ में। ठीक है, एक तो वो। दूसरा ये है कि अगर उन्होंने आपको किसी और के साथ देख लिया, और अगर नहीं भी देखा हो, तो एक होता है ना कि माइंड में अपना एक खिचड़ी पकाना। ठीक है, जो हुआ नहीं है उसके बारे में सोचते रहना, ओवर थिंक करते रहना कि अगर वो किसी और के साथ है तो क्या ही कहीं उसको कोई और तो पसंद नहीं आ गया। समथिंग इस टाइप की जो थॉट्स होते हैं वो उनके दिमाग में आता है, और ऐसे में उनको जलन महसूस होता है लेट नाइट में। थैंक यू। ये इंसान मेरे व्यूअर्स के बारे में लेट नाइट क्या फील करते हैं। चैरियट, ऑप्शन 1 के व्यूअर्स जिनके लिए भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, ये इंसान मेरे व्यूअर्स के बारे में लेट नाइट क्या सोचते हैं। थोड़ा जासूसी करने की एनर्जी मुझे दिख रहा है। तो लेट नाइट में ये इंसान आपकी अकाउंट, सोशल मीडिया अकाउंट वगैरह चेक करते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, थैंक यू। दो कार्ड्स हैं, एक है लवर्स और दूसरा है द वर्ल्ड। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आए हैं यहाँ पर, और सेम मैसेजेस मुझे यहाँ पर मिल रहा है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल भी इनकी तरफ इंटरेस्टेड नहीं है। आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, आप अपने लाइफ में बहुत खुश हैं, आप स्टेबल हैं अपने लाइफ में, आप अपने लाइफ में लाइक आप मनी अर्न कर रहे हैं, नेम फेम जो भी आप कह लीजिए, आप सक्सेसफुल हो रहे हैं बेसिकली। आपके पर्सन को ऐसा फील होता है उस दौरान, और इस वजह से भी उन्हें जेलसी फील होता है। जेलसी इसलिए नहीं होता कि आपको तरक्की मिल रहा है, आप आगे बढ़ रहे हैं। जेलसी इसलिए होता है क्योंकि उन्हें लगता है कि आप इसका हिस्सा इस इंसान को नहीं बना रहे हैं, मतलब आप अपनी तरक्की में इनको हिस्सेदार नहीं बना रहे हैं। यहाँ पर बहुत से लोग नो कॉन्टेक्ट जोन में हैं, और कुछ लोग बातचीत करते हैं लेकिन उतनी क्लियरली बातचीत नहीं होता है व्यूअर्स में से। तो आपकी पर्सन, और हाँ, एक ईगो इशू की वजह से भी ये चीज होता है कि मैं तो इतना नहीं कर पा रही या नहीं कर पा रहा, बट वो कैसे कर पा रही है इतना कुछ। एक तो जो ईगो होता है वो आ जाता है, और उस दौरान भी आपके पर्सन जो है लेट नाइट आपको लेकर थोड़ा बहुत जेलस फील करते हैं। लेट नाइट यहाँ पर मुझे सेक्सुअल एनर्जी भी मिल रहा है, लाइक आपके पर्सन सेक्सुअली बहुत ज्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड महसूस करते हैं। रात को ऐसे थॉट्स भी आते हैं उनके दिमाग में,
वो ना चाहते हुए भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ऐसे थॉट्स उनके दिमाग में आते हैं जो 18 प्लस थॉट्स होते हैं, और विजुअलाइज करते हैं बहुत कुछ चीजें। ओके, मुझे एक तो ये मैसेज आ रहा है कि वो विजुअलाइज करते हैं आपके साथ रोमांटिक मोमेंट। भले ही उन्होंने आपको कभी फिजिकली देखा ना हो, बट स्टिल उन्होंने आपकी फोटो तो देखा है, तो वो विजुअलाइज करते हैं इस तरह की चीजें जो वो रियल में आपके साथ करना चाहते हैं। और उन्हें लेट नाइट ये भी थॉट आता है कि उनके आसपास चाहे कितने भी ऑप्शंस, कितने भी अलग अलग लोग रख दिया जाए, स्टिल उन्हें, उनकी नज़र आप पे ही जाएगा। उन्हें एक मतलब जैसे कि वो आपको कंपेयर भी करते हैं, आपके पर्सन, ओके, अदर इंसानों के साथ कंपेयर भी करते हैं, और इस कंपैरिजन में हमेशा आप ही जीतते हो। मतलब आपके पर्सन को ऐसा ही लगता है कि आप बेस्ट हो, बाकी जितने भी उनके आसपास के लोग हैं, या फिर यूं कहे कि ऑपोजिट जेंडर के बाकी जितने भी है, इन सब में आप बेस्ट हो। आपके पर्सन की नज़र आपके ऊपर बहुत टिका रहता है, और लेट नाइट या आपके सोशल मीडिया अकाउंट बहुत चेक करते हैं। और अगर सोशल मीडिया पे किसी किसी का मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ब्लॉक्ड है ये इंसान सोशल मीडिया पर, तो वो फिर भी चेक करता है कि क्या पता शायद अनब्लॉक हो गए हो। ओके, एंड पुराने फोटोज जो इनके फोन में सेव है, वो फोटोज को देखते हैं। ओके, जिनका ब्लॉक नहीं है वो सोशल मीडिया पर जाकर डायरेक्ट अकाउंट चेक करते हैं, और जिनका ब्लॉक्ड है वो पुराने मैसेजेस और फोटोज, स्पेशली फोटोज चेक करते हैं लेट नाइट को। ठीक है, पहले उन्हें गुस्सा आता है या ईगो कह लीजिए जो भी, उसके बाद गुस्सा गुस्सा नहीं बोलूंगी, सॉरी, गुस्सा नहीं आता है उन्हें आपके ऊपर, थोड़ा ईगो वाली वाइब्स मुझे आ रहा है, तो इनका ईगो हर्ट हो जाता है। एंड उसके बाद धीरे धीरे काम डाउन भी हो जाता है उनका ईगो। वो आपको बहुत ही स्ट्रांग पर्सन के तौर पर देखते हैं। जब भी वो लेट नाइट आपके बारे में सोचते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि आप इनसे ज़्यादा स्ट्रांग हैं। उन्हें आपसे एक कॉम्पिटिशन वाला वाइब्स मिलता है। ठीक है, भले ही आप दोनों एक दूसरे की कॉम्पिटिशन नहीं है, बट आपके पर्सन को आपसे एक तरीके का कॉम्पिटिशन वाला वाइब्स मिलता है, जैसे कि आप उन्हें टक्कर दे रहे हो, बराबरी का टक्कर आप उनको दे रहे हो। तो इस वजह से उन्हें थोड़ा-थोड़ा गुस्सा भी आता है, एक थोड़ा-सा इमैच्योर एनर्जी एनर्जी भी है आपके पर्सन का, चाहे वो एज में कितने भी मैच्योर्ड हो, लेकिन थोड़ा एक इमैच्योर एनर्जी भी मुझे यहाँ मिल रहा है आपके पर्सन का। तो थोड़ा इमैच्योर्ड वे में भी वो आपके बारे में सोचते हैं, थोड़ा मतलब वो थोड़े इमैच्योर होके आपके बारे में सोचते हैं। मैच्योरिटी के साथ वो नहीं सोचते हैं, थोड़ा इमैच्योर होके वो आपके बारे में सोचते हैं। ओके, एंड आप जितना इनको इग्नोर करते हो, उतना ही ज़्यादा इनको चुभता है। ओके, तो लेट नाइट जब वो आपके बारे में सोचते हैं, तो उनके दिमाग में ये भी थॉट्स आते हैं कि हाउ डेयर यू मुझे ये लाइन सुनाई दे रहा है, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम मुझे इग्नोर करो। वो कभी खुशी कभी गम फिल्म में करीना कपूर कैसे करती है, कि क्या था कि कौन है ये लड़का जिसने मुड़ के दोबारा मुझे नहीं देखा, वो एक डायलॉग है ना तो इनका कुछ वैसा है कि कौन है ये, मतलब जो मुझे इतना भाव नहीं दे रही है, जो इतना भाव खा रही है, इस तरीके से ईगो इनके अंदर है। लेकिन इन्हें लगता है कि ईगो आपके अंदर है, इन्हें अपनी ईगो नहीं दिख रहा है, इनको आपका ईगो दिख रहा है। तो ये कुछ चीजें मुझे यहाँ पर मिल रहा है। तो लेट नाइट ये सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। हो सकता है इन्होंने लास्ट सीन वगैरह हाइड करके रखा है जिससे आपको पता ना चले, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपको चेक करते हैं कि क्या आप ऑनलाइन हैं इस वक्त। ठीक है, एंड ऑल्सो आप चाहे भले ही ऑफलाइन हो, बट स्टिल पुराने मैसेजेस, फोटोज वगैरह चेक करना, और पुराने बातों को याद करना, रिकॉल करना, वो सब कुछ मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके पर्सन की साइड में। ओके, तो या ये रही आपके पर्सन की लेट नाइट फीलिंग्स आपके लिए। अगर आपको लगता है कि हाँ ये आपके साथ रेजोनेट कर रहा है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच, बाय। ऑप्शन नंबर 2, अगर आप लोगों ने इस कप को चूज किया है, इस फ्लावर पॉट को चूज किया है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए देखते हैं। ऑल माय पॉजिटिव एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 2 को चूज किया है, प्लीज बताइएगा उनकी पर्सन की करंट एनर्जी क्या है फॉर ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के जो पर्सन है उनकी करंट एनर्जी क्या है, फिर हम देखेंगे उनके लेट नाइट थॉट्स। कुछ
छिपाने की, कुछ हाइड करने की, कुछ स्नीकी टाइप की एनर्जी मुझे मिल रहा है आपके पर्सन का, ठीक है। और एनर्जी थोड़ा लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी मुझे मिल रहा है, 8 ऑफ सॉर्ड्स। ऑप्शन टू के व्यूअर्स जिस इंसान के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस इंसान की करंट एनर्जी क्या है, प्लीज बताइएगा। थैंक यू। द स्टार, किसी फीमेल के साथ इनका थोड़ा अनबन चल रहा है। 9 ऑफ कप्स, हो सकता है या आप भी हो या आप भी हो सकते हो, बट यंग यंग लेडी, एक यंग लेडी के साथ इनका थोड़ा बहुत चल रहा है नोक झोंक, जैसे कि वो यंग लेडी इनसे नाराज है, एक तो मुझे ये दिख रहा है। ओके, तो आपके पर्सन की करंट एनर्जी की अगर मैं बात बोलूं, तो मैंने एक चीज कहा था कि मुझे थोड़ा लोअर एनर्जी में दिख रहे हैं आपके पर्सन, लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी में। आपके पर्सन बहुत कुछ चीजें हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पर। जो भी कार्मिकली उनके साथ कनेक्टेड लोग हैं, उनके साथ आपके पर्सन की इस वक्त सिचुएशन जो है वो अच्छा नहीं है, ठीक है। कंप्लीटली लो वाइब्रेशनल एनर्जी में भी नहीं है, लेकिन जैसे कि उनकी एनर्जी अचानक से लो में जाता है, अचानक हाई में जाता है, ठीक है ना। अभी अचानक से लो में चला गया उनकी एनर्जी, थोड़ी देर बाद उनकी एनर्जी हाई में चला जाता है, हाई एनर्जी हो जाता है। तो एनर्जी फ्लक्चुएशन चल रहा है इस वक्त करंट टाइम फ्रेम पर। आपकी पर्सन को बहुत ज्यादा यूनिवर्स के जरिए जैसे कि तपाया जा रहा है। तपाया जा रहा है मीन्स जैसे कि सोने की जो ज्वेलरी होती है, ज्वेलरी बनाने से पहले सोने को आग में क्या किया जाता है, तपाया जाता है, गर्म किया जाता है ना, पिघलाया जाता है। उसके बाद उस पर हथौड़ा मार मार के या मशीन के थ्रू ज्वेलरी को शेप दिया जाता है, ज्वेलरी बनाया जाता है। तो यूनिवर्स आपके पर्सन के साथ कुछ ऐसा कर रहे हैं, जैसे कि उन्हें इस वक्त यूनिवर्सल बहुत सारे लेसन्स मिल रहे हैं, तो उस हिसाब से उन्हें यूनिवर्स प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये जो टाइम फ्रेम है आपके पर्सन के लिए उतना बहुत अच्छा वाला टाइम फ्रेम भी नहीं है, लेकिन बुरा भी नहीं है। जैसे कि यूनिवर्स उन्हें कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एक तरीके का लेसन्स कह लीजिए आप, तो वो उन्हें सिखा रहे हैं यूनिवर्स आपके पर्सन को। एंड हाँ, सिखा रहे हैं, साथ ही साथ इस वक्त उनके अंदर के जो एंगर इशू है वो सरफेस में आ रहा है करंट टाइम फ्रेम पर। आपके पर्सन करंट टाइम फ्रेम पर अपने जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी विशेस हैं, उसे उसके ऊपर काम कर रहे हैं। उनके कई सारे फिलहाल कुछ विशेस भी फुलफिल हुए हैं, बहुत बड़े बड़े नहीं, लेकिन कुछ छोटे छोटे उनके विशेस हैं जो फुलफिल हुए हैं आपके पर्सन का करंट टाइम फ्रेम पर। एंड चाइल्डहुड से रिलेटेड कुछ ट्रॉमास है आपके पर्सन के लाइफ में, तो चाइल्डहुड से रिलेटेड कुछ ट्रॉमास इस वक्त रिलीज हो रहा है आपके पर्सन का। राइट ना आपके पर्सन अपने लाइफ में थोड़ा बहुत स्टक महसूस कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो ना तो आगे जा पा रहे हैं, ना इधर से निकल पा रहे हैं इस सिचुएशन से, ऐसा उन्हें महसूस हो रहा है। और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्हें कार्मिक ट्रिगर्स दिया जा रहा है, कार्मिक लोगों के साथ उनका कुछ ना कुछ नोक झोंक हो रहा है। कार्मिकली जो कनेक्टेड है उन लोगों से उनको ट्रिगर दिया जा रहा है करंट टाइम फ्रेम पर। प्लीज बताइएगा इंडियन स्पिरिट गाइस, ये इंसान मेरे व्यूअर्स के बारे में लेट नाइट क्या फील करते हैं, ये इंसान मेरे व्यूअर्स के बारे में लेट नाइट क्या फील करते हैं, प्लीज बताइएगा। ये इंसान लेट नाइट मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या फील करते हैं। इनकी एनर्जी आपके लिए बहुत ही सॉफ्ट है, सॉफ्ट। ये इंसान, इस इंसान की पर्सनैलिटी चाहे जैसा भी हो, लाइक गुस्से वाले हो या जो भी आप कह लीजिए, लेकिन मुझे जो यहाँ पर मिल रहा है लेट नाइट इनकी जो भी फीलिंग्स होते हैं आपको लेकर, वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट प्योर होता है उनकी फीलिंग्स। लेकिन एक हाइड करने की एनर्जी है कि वो अपनी फीलिंग्स को आपके लिए जो भी फील करते हैं उससे वो हाइड करते हैं, वो उसे शो नहीं करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ा ऑकवर्ड लगता है अपनी फीलिंग्स को शो करने में। फीलिंग्स को शो करने में इन्हें थोड़ा बहुत ऑकवर्ड लगता है। अदरवाइज वो जब भी आपके बारे में सोचते हैं लेट नाइट, इन्हें बहुत फ्रेश महसूस होता है, फ्रेश। जैसे कि जो भी टेंशन चल रहा है लाइफ में, एक पल के लिए वो टेंशन
खत्म हो गया, ठीक है, एक पल के लिए वो टेंशन खत्म हो गया जब वो आपके बारे में सोचने लगे। ये इंसान लेट नाइट को ये भी सोचते हैं कि ये आपको कैसे प्रोटेक्ट करे, कैसे ये इंसान आपको प्रोटेक्ट करे, ये ऐसे थॉट्स उनके दिमाग में आता है। कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लगता है कि आपको प्रोटेक्शन की जरूरत है। ओके, ये प्रोटेक्शन किसी इंसान से हो सकता है या फिर किसी अदर एनर्जी से, लेकिन आपके पर्सन को लेट नाइट ये फील होता है कि मुझे उन्हें प्रोटेक्ट करना है, एनी हाउ मुझे उनको प्रोटेक्ट करना है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है। वो आपको हर हाल में प्रोटेक्ट करना चाहता है। अब आप इसमें मेल फीमेल का बीच में मत लाइएगा कि फीमेल मेल का थोड़ी ना प्रोटेक्ट कर सकते हैं, या मेल वैसा मत सोचिएगा, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। फीमेल मेल को जब प्रोटेक्ट करती है वो स्पिरिचुअल लेवल पर करती है, जो आंखों से दिखता नहीं है। और मेल जब किसी फीमेल को प्रोटेक्ट करते हैं वो फिजिकल लेवल पर प्रोटेक्ट करते हैं, वो दिखता है आंखों से, ठीक है। तो इन दोनों प्रोटेक्शन में फर्क बहुत है। तो जब कोई आपको स्पिरिचुअल लेवल पर प्रोटेक्ट करता है तो आपको सिर्फ नेगेटिव एंटिटी या भूत प्रेत से ही नहीं बल्कि लोगों से भी बचाता है। हम जिन लोगों के साथ आसपास रहते हैं ज्यादातर ऐसे लोग होते हैं जो लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी में होते हैं, ठीक है। और आपकी एनर्जी अगर हाई है, सामने वाले की अगर एनर्जी लो है, तो दोनों अगर बीच में टकराए तो आपकी यानी कि जिसकी एनर्जी हाई है उसकी एनर्जी लो में चला जाएगा। तो अगर आपको कोई स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन दे रहा है तो आपकी उस इंसान के साथ क्लैशेस बहुत कम होंगे, और अगर होंगे भी तो भी आपकी एनर्जी ड्रेन नहीं होगा। ओके, तो ये जो इंसान है ये आपको स्पिरिचुअल लेवल पर प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, और जहां तक मैं समझ पा रही हूँ ये आपको प्रोटेक्शन देते भी हैं। स्पिरिचुअल लेवल पर ये आपको प्रोटेक्शन देते भी हैं, जो आपको पता नहीं है और इन्होंने आपको बोला भी नहीं है। प्लीज बताइएगा ये इंसान, ऑप्शन टू के व्यूअर्स जिस इंसान के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, वो इंसान लेट नाइट मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। नाइट ऑफ फोन्स, ये इंसान लेट नाइट मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, प्लीज बताइएगा। जजमेंट, थैंक यू। ओके, बहुत सारे आ रहे थे, सारे नहीं लूंगी। ये इंसान लेट नाइट मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। मैजिशियन, आपके पर्सन जब लेट नाइट आपके बारे में सोचते हैं, मैं एक और कार्ड लेना चाहूंगी। लेट नाइट मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। ओके, 7 ऑफ सॉर्ड्स। लेट नाइट जब ये इंसान आपके बारे में सोचते हैं तो एक तो मुझे मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं आपके पर्सन, आपको जैसे कि मैनिफेस्ट करते हैं। अब जरूरी नहीं कि वो कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज करे, ओके, हर कोई टेक्निक्स यूज नहीं करते, बिना टेक्निक यूज के भी मैनिफेस्ट किया जाता है। तो आपके पर्सन लेट नाइट आपको मैनिफेस्ट करते हैं कि आप उनके लाइफ में आ जाए, और सब कुछ ठीक हो जाए, बढ़िया हो जाए, इस तरीके से कुछ वो मैनिफेस्ट करते हैं। यहाँ पर एक चीज और दिख रहा है कि आपकी पर्सन जब आपके बारे में सोचते हैं लेट नाइट को, अगेन हाइड करने की एनर्जी है कि वो हाइड करके रखना चाहते हैं हर एक चीज, हर एक फीलिंग, कि किसी को भी पता ना चले। लेकिन एट द सेम टाइम उन्हें उनके दिमाग में ये भी थॉट्स आते हैं कि आप भी कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को हाइड करते हैं। ओके, लेट नाइट जब उनके दिमाग में आपके थॉट्स आते हैं तब उन्हें ऐसा लगता है कि आप भी कहीं ना कहीं आपके पर्सन से अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं आप अपनी फीलिंग्स को। और नेक्स्ट डे मुझे यहाँ दिख रहा है एक पैशन दिख रहा है, बहुत ज्यादा वो पैशनेट फील करते हैं आपको लेकर लेट नाइट। ओके, कुछ इस तरह की थॉट्स उनके दिमाग में आता है, 18+ जो थॉट्स होते हैं उनके दिमाग में आता है लेट नाइट। एंड आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके पास सब कुछ है, ठीक है, आपके पास सब कुछ है, ब्यूटी है, ब्रेन है, सब कुछ है, एंड ऑल्सो आपके पास ईगो भी है। ऐसा आपके पर्सन को लगता है कि आपके पास ईगो भी है। वो आपकी तरफ देख रहे हैं बट स्टिल आप उनकी तरफ नहीं देख रहे हैं, आप इग्नोर कर रहे हैं। और उन्हें ऐसा लगता है कि आपको भी पता है कि ये इंसान आपकी तरफ इंटरेस्टेड है बट स्टिल आप इग्नोर करते हैं, ठीक है, इन्हें ये फील होता है। तो लेट नाइट को जब भी वो ये बात आपके बारे में जब भी वो सोचते हैं
तो उन्हें ऐसा लगता है कि उसको पता है कि मैं उसकी तरफ इंटरेस्टेड हूँ, बट स्टिल वो मुझे इग्नोर करती है या इग्नोर करता है। एंड आपके पर्सन लेट नाइट को एक और बात सोचते हैं, वो है कि आप दोनों की कनेक्शन में एक फाइनल वो हो जाना चाहिए यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से ऐलान, एक तरीके का ऐलान, एक डिसीजन, एक फाइनल डिसीजन हो जाना चाहिए, एक फाइनल डिसीजन यूनिवर्स को लेना चाहिए ताकि इस कनेक्शन का आगे का जो फ्यूचर है वो डिसाइड हो सके। ठीक है, आगे का जो फ्यूचर है वो डिसाइड हो सके, क्योंकि ना तो ये इंसान खुद से कुछ कर पा रहे हैं, ना आप कुछ कर पा रहे हो। तो ऐसे में ये इंसान यूनिवर्स के ऊपर छोड़ रहे हैं, ऊपर वाले के ऊपर छोड़ रहे हैं, और मुझे एक तरीके का प्रेयर करने की एनर्जी मिल रहा है कि ये मिडनाइट को ऊपर वाले से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे कनेक्शन में जो भी चीजें हो रहा है उसे आप ठीक कर दो, या फिर एक फाइनल आउटकम दे दो कि क्या होगा इस कनेक्शन का, आगे बढ़ेगा या फिर ऐसे ही खत्म हो जाएगा, क्या होगा। ठीक है, तो ये एक फीलिंग मुझे दिख रहा है आपके पर्सन का लेट नाइट थॉट्स की अगर मैं बात बोलूँ तो लेट नाइट उनके दिमाग में ऐसे थॉट्स भी आते हैं। कभी कभार मुझे दिख रहा है कि लेट नाइट उनके दिमाग में इल्यूजन्स भी क्रिएट होते हैं, जो है नहीं आपके साथ, जो हुआ नहीं है, ऐसी बातें सोचना, आपने जो किया नहीं है ऐसी बातें सोचना कि कहीं वो ऐसा तो नहीं कर रहे हैं, कहीं वो वैसा तो नहीं कर रहे हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है, वैसा तो नहीं हो रहा है। जो एक होता है ना, ये माइंड का जो ट्रैप होता है, वो ट्रैप उनके दिमाग में घर कर जाता है लेट नाइट सोचते वक्त। उनके दिमाग में शादी से रिलेटेड थॉट्स भी आते हैं आपके साथ। ठीक है, शादी से रिलेटेड थॉट्स भी आते हैं उनके दिमाग में। और लेट नाइट थॉट्स में एक ऐसा भी थॉट उनके दिमाग में आता है कि तुम मेरे सामने रहो और मैं तुम्हें निहारता रहूं या निहारती रहूं। तुम मेरे सामने खड़े हो और मैं तुम्हें निहार रही हूँ, मतलब मैं तुम्हें देख रही हूँ, तुम मेरे सामने और मैं तुम्हें प्यार से देख रही हूँ, या मैं तुम्हें प्यार से देख रहा हूँ। वो ऐसा मोमेंट जीना चाहते हैं आपके साथ, क्या आप उनके सामने हैं और वो आपको देख रहे हैं प्यार से। ठीक है, इस तरह की थॉट्स उनके दिमाग में आता है। बेसिकली वो आपके साथ क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करना चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसे थॉट्स आपके पर्सन के दिमाग में लेट नाइट आते हैं। एंड नो डाउट इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है, लेकिन इमोशंस के साथ साथ यहाँ पर पैशन भी है। ओके, सो या ये रही आपकी रीडिंग। अगर कुछ भी आपके साथ रेजोनेट हुआ है, अगर आपको रीडिंग अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय।